नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक अभी फिलहाल एक युद्ध जैसा चल रहा है। वहां लोग बहस कर रहे हैं कि पुरुष ने ज्यादा बलिदान दिए या महिला ने ज्यादा बलिदान दिए। पुरुष लोग बोल रहे हैं पुरुष ने ज्यादा बलिदान दिए, और महिलाएं बोल रही है महिला ने ज्यादा बलिदान दिए। और पुरुष समाज तो हमेशा से ही ये मानता भी आया है कि पुरुषों ने कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार भी किए ही है, उसमें कोई दो राय है नहीं। और फिलहाल ये महिला सशक्तिकरण के कानून के वजह से ये नहीं बोला कि कानून गलत है। कानून गलत नहीं है, अत्याचार हो रहे थे इसीलिए कानून बने हैं, तो कानून गलत नहीं है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं उस कानूनों का गलत इस्तेमाल भी कर रही है, यह भी बात झूठी नहीं है। तो अगर हम देखें कि सोचे कि महिलाओं ने ज्यादा बलिदान दिए या पुरुष ने, तो ये कोई बराबरी वाली चीज ही नहीं है। पहली बात, ये कोई बराबरी वाली चीज है ही नहीं। बलिदान दोनों ने दिए हैं। महिला और पुरुष में कोई अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा, कोई बहुत बुरा, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक रथ के दो पहिए हैं कि दोनों ही मिलकर चलते हैं, तभी वो परिवार रूपी एक रथ चलता है। वो दोनों ही बहुत जरूरी है। दोनों में से एक भी अगर नहीं होगा तो परिवार बिखर जाएगा। ये दोनों ही परिवार को जोड़ के रखते हैं। तो अपने देश में और कहीं पर भी माँ के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। माँ के बारे में आपको कहीं हजारों कविता मिल जाएगी, हजारों लेख मिल जाएंगे। पिता के बारे में कम लिखा गया है। देखो, बराबरी में ऐसा है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो महिला ही सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि किसी भी पुरुष को या किसी भी बड़े, कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पैदा तो एक माँ के पास से ही, उसको माँ तो चाहिए ही पैदा होने के लिए, और उस माँ के पास ही बड़ा होता है। पिता के पास उतना फुर्सत ही कहाँ होता है कि उसको सही तरह सब कुछ समझा पाए। छोटी सी उम्र से लेकर जहां तक वो कुछ भी उसको बोलना भी नहीं आता, वहां से लेकर समझदार बनने तक वो माँ के अंडर में ही रहता है। तो माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर बराबरी को देखी जाए तो महिला पुरुष की बराबरी करना ही बेवकूफी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो महिला ही सबसे ऊपर है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। पर मैं आज पुरुषों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि हमें बार बार ये समझाया जाता है कि महिला ने परिवार के लिए क्या, महिला ने अपना घर छोड़ा, महिला ने ये किया वो किया। और खास बहस एक आती है बार बार, जो नारीवादी सोच रखते हैं कि महिला बिना पैसे लिए काम करती है लगातार सालों तक। तो क्या पुरुष जितना भी पैसा कमाता है वो खुद अपने लिए खर्च करता है? नहीं करता है ना। वो जितना भी कमाता है उसके लिए, वो अपने परिवार के लिए ही सोचता है और खर्च पूरा उस पर ही करता है। कोई भी पुरुष, आपको शायद आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का एक शहर है ऐसा, हमारे गुजरात का मोरबी, जिसमें 365 दिन की नौकरी है। 365 दिन 12 घंटे, एक भी जाहिर छुट्टी नहीं आती है। कोई भी त्योहार हो, संडे हो, कुछ भी हो, एक भी छुट्टी नहीं आती है। क्योंकि इधर क्या होता है कि जो टाइल्स बनाने वाली भट्ठी होती है, वो भट्ठी, उसको बंद करने में और चालू करने में गैस बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको बंद करने में कम से कम 2 दिन लग जाते हैं और चालू करने में भी 2 से 2 दिन लग जाते हैं। उसमें लाखों का गैस खर्च हो जाता है, इसलिए वो बंद ही नहीं होता है, बराबर चलता रहता है। तो वहां हमारे एक भी छुट्टी नहीं आती है। फिर भी इस नौकरी में लाखों लोग नौकरी करते हैं। 365 दिन की ड्यूटी, रोज ड्यूटी जाना है, रोज, एक भी छुट्टी नहीं। फिर भी लाखों पुरुष इसमें नौकरी करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं, जाहिर सी बात है। क्या उनको भी ऐसी नौकरी पसंद नहीं होगी कि आराम से हफ्ते में एक छुट्टी आए, त्योहार पे छुट्टी आए? ऐसी नौकरी सबको पसंद होती है, लेकिन इसमें पैसा अच्छा मिलता है। तो आदमी अपने सुख चैन छोड़ के पैसे के पीछे क्यों भागता है? ताकि अपने परिवार को सही से संभाल सके,
अपने परिवार को, जो गरीबी उसने देखी है वो उसके परिवार को ना देखनी पड़े, उनके संतान को ना देखनी पड़े, उनका जीवन बेहतर हो, इसके लिए आदमी करता है ये चीज। तो आज मैंने छोटी सी उम्र में दूसरे राज्य से छोटी सी उम्र में 17 साल की उम्र में गुजरात आते हुए लोगों को कई बार देखा है, क्योंकि मेरा कई काम ही वही 13 साल से मैं भी वही ड्यूटी कर रहा हूं। तो मैंने ऐसे लोगों को बार बार देखा है, और वहीं 55 साल से ज्यादा लोग भी देखे हैं जो कई साल से गुजरात में नौकरी कर रहे हैं। तो इतने साल वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, पूरा पूरा साल इधर रहते हैं, फिर 1 महीना घर जाएंगे या 15 दिन घर जाएंगे, फिर जाके वापस आ जाएंगे, ड्यूटी पे लग जाएंगे। वो क्यों करते, किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए। नहीं तो उनको भी अच्छी नौकरी पसंद है, उनको भी सुख चैन वाली आराम से 8 घंटा की ड्यूटी हो ऐसी पसंद है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अरे 1-2 नहीं, मतलब कि आपको ऐसी कई नौकरियां मिल जाएगी जिसमें जीवन का रिस्क होता है, जिसमें जान जा सकती है। आप बड़े बड़े इमारत बन रहे हो, उसमें देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते होंगे, या तो जैसे कि भट्टी का काम है वैसे लोहे का काम होता है, जहां लोहा पिघलाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, स्टील का काम होता है। वो सब चीजों में, भट्टियों में काम करने वाले सब लोग होते हैं, उनका जीवन का बहुत खतरा होता है। फिर भी वो पुरुष वो करता है, किसके लिए करता है? क्या उसको अपनी जान से प्यार नहीं होता है? उसको होता ही है अपनी जान से प्यार, लेकिन अपनी जान से भी ज्यादा उसे अपने परिवार की चिंता होती है, इसलिए वो ये सब करता है। आप देखिएगा, मतलब ऐसी कई नौकरियां हैं जिसमें जान का खतरा है, शरीर का खतरा है, फिर भी लोग करते हैं और सालों सालों बाहर रहते हैं। पुरुष ये कर पाता है, ये कर पाता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि घर पे उसकी बीवी है, उसकी माँ है जो परिवार को संभाल लेंगी, उसके पिता है। खास करके किसी भी पुरुष को एक भरोसा रहता है कि मेरी बीवी घर पे है, वो सबको, मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, सबको संभाल लेगी, तब ये कर सकता है। मतलब ये दोनों ही पहिए है। पुरुष बाहर जाके कमा रहा है, सफलता पा रहा है, तो उसका कारण ये है कि घर पे उसे विश्वास होता है कि मेरी बीवी है, सबको संभाल लेंगी, मैं घर पे नहीं रहूंगा तो टेंशन नहीं है, वो संभाल लेगी। और बीवी संभालती है, वो महिला परिवार को संभालती है, तब पुरुष ये कर सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सोचिए, अगर महिला ना होती घर में और सबको पति को संभालना होता, तो क्या वो ये सब कर पाता? नहीं कर पाएगा। कहां पहुंचेगा आदमी? इधर रहेगा या परिवार में रहेगा? तो महिलाएं उसके परिवार को संभालती है, तब जाके पुरुष सफल होता है, तब जाके पुरुष बाहर रह सकता है, कमा सकता है, परिवार के लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें कर सकता है, क्योंकि महिला घर संभाल रही है। तो दोनों का महत्व इतना ही है, तो इसमें कोई बहस वाली बात ही नहीं है कौन बढ़िया है। महिला और पुरुष दोनों ही एक रथ के 2 पहिए हैं कि दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी वो परिवार रूपक रथ चलता है। तो अगर कोई महिला परिवार संभाल रही है तो उसका छोटा योगदान नहीं है। आज आप कुछ भी है तो आपके जीवन में आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। आपकी माँ ने जो आपके अंदर संस्कार डाले होंगे, आपका जीवन घड़तर किया होगा, उसका बहुत असर पड़ता है जीवन में। तो एक महिला जब परिवार को संभालती है, तभी पुरुष आराम से बाहर जाके कमा सकता है। और पुरुष रात दिन बाहर कमाता है। देखिए, पुरुष का ऐसा है कि घर पे संतान आने के साथ ही उसका दिमाग में चलने लगता है कि आगे जाके बड़ा होगा तो इसके पढ़ाई के लिए खर्च करना पड़ेगा, उसके शादी करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। फिर कुछ भी छोटी छोटी चीजें, मतलब कुछ भी हो, घर में कोई बीमार है तो उसका टेंशन रहेगा कि मेरे कोई बीमार है, उसकी दवाई के लिए खर्चा आएगा। तो तब से उसके दिमाग में बराबर ये चलता रहता है कि उसको कहां से पैसा लाना है, कैसे लाना है। तो पुरुष का भी कोई जीवन आसान नहीं। आपको लगता है आसान होगा, आपको लगता होगा कि यार वो तो नौकरी पर रोज चले जाते हैं, पर वहां जाके क्या करता है वो कोई किसी को बताता नहीं है कि मैं नौकरी पे क्या करता हूँ। आपको अगर कोई थोड़ा सा बोल दे तो ऐसा लगता है कि मेरे को बोल दिया। पुरुष तो पता नहीं दिन में कितनी गालियां खाते होंगे। हाँ, आपको भले कोई बताए नहीं, वहां किसी ना किसी का कोई ना कोई बॉस होता ही है, और बॉस लोग पेलते ही है बढ़िया से, सबका यही होता है। पर वो घर आके बताता नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे को इतना बोल दिया, उतना बोल दिया। तो पुरुष अपना दर्द बताता नहीं है कभी, कहीं भी रहेगा वो कुछ भी कर लेगा। उसको अगर नौकरी कितनी भी मुश्किल हो तब भी वो करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको परिवार चलाना है, आगे परिवार की जिम्मेदारियां है, उसको बच्चों को पढ़ाना है, घर में कोई बीमार उसकी दवाई करवानी है, परिवार के लिए एक मकान लेना है, गाड़ी लेना है। और किस्तों पे गाड़ियां लेते हैं सब लोग, या बाइक लेते हैं, मकान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। वो क्यों करते हैं? सब परिवार के लिए ही।
परिवार के लिए पुरुष करता है ना। और मैं वही बार बार कहूंगा कि अगर पुरुष बाहर जाके इतनी मेहनत करके पैसा कमा सकता है तो उसकी एक ही वजह है कि उसे विश्वास होता है कि घर पे मेरी बीवी है जो मेरे पूरे परिवार को संभाल लेगी। उसकी एक विश्वास होता है घर पे मेरी बीवी है, वो मेरे परिवार को संभाल लेगी। तो वो बीवी परिवार संभाल रही है, इसीलिए पुरुष बाहर जाकर कमा पा रहा है, और पुरुष बाहर जाकर कमा पा रहा है इसीलिए परिवार चैन से जी रहा है, वो चाहे कितनी भी मुश्किल में काम करे। अरे मैंने देखा है, मतलब बाहर से लोग जो कमाने आते हैं ना, गुजरात से तो बहुत लोग बाहर कम जाते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग कमाते हैं मैंने उनका जीवन देखा है। मैंने उनका जीवन बहुत नजदीक से देखा। 13 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उनका जीवन नजदीक से देखा है। वो 4-5 हजार रुपये बचाने के लिए बहुत सारे कष्ट भोगते हैं। मतलब हमारे मोरबी में 12 घंटे का ड्यूटी है। 12 घंटे का ड्यूटी करने के बाद भी वो रूम पे जाके खाना बनाते हैं। सुबह भी खाना बना के आते हैं। तो मतलब 3,000 अगर खर्चा करें, जितना उसका खर्चा उससे 2-3 हजार ज्यादा खर्च करेंगे ना, तो उनको बनाया खाना होटल में बढ़िया से मिल जाएगा। आसपास सभी कंपनी के आसपास होटल रहती है, लेकिन वो होटल में नहीं खाएंगे। वो 2-3 हजार रुपया भी उसमें से बचाएंगे और अपने परिवार को भेजेंगे। अपनी जरूरतों को काट के वो अपने क्या बोलते सुख सुविधा में खर्च नहीं करेंगे, वो अपने परिवार को भेजते हैं। तो पुरुष का जीवन ऐसा होता है कि उसे हर एक चीज में छोटी छोटी कटौती करके वो अपने परिवार के लेने के लिए सोच रहा है। और मैं ये बार बार कहूंगा कि पुरुष बाहर जाके ये सब कर सकता है क्योंकि उसे भरोसा होता है घर पे मेरी बीवी है, वो मेरे परिवार को सबको संभाल लेगी। तो दोनों ही एक रथ के पहिए है, दोनों ही तालमेल मिला के चलते हैं, तब जाके होता है। और आपको लगेगा कि झगड़े होते हैं घर में, तो झगड़े सबके होते ही है, झगड़े छोटे मोटे होते ही है। लेकिन ऐसा होता है कि पति पत्नी के चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, फिर भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बोले बिना रह नहीं सकते। एक दिन अगर बोले बिना रह जाए तो आपको लगेगा कि ये रोज झगड़ा कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा होगा, आपको लगेगा कि वो झगड़ा कर रहे हैं रोज, आपको लगता होगा कि वो झगड़ा कर रहे हैं। फिर अगर उनको 5 दिन भी एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा ना, तो रह नहीं पाएंगे। वो उतना प्यार होता है, वो दिखता नहीं हर एक चीज। वो ये फिल्मों वाला चीज नहीं होता है कि बाहों में बाहों डाल के घूमते रहे, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। कि झगड़ा करने के बाद 5 दिन भी दोनों से अलग नहीं रह सकते हैं, वो प्यार होता है। वो चीज हर एक चीज दिखाई नहीं जाती है। तो ये दोनों ही, इसमें ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। ना पुरुष ज्यादा है ना महिला ज्यादा है, दोनों ही बराबर है। दोनों मिलके चलते हैं तभी परिवार चलता है। और जो ये बहस छिड़वाई जाती है ना बार बार, वो हमारी ये पारिवारिक संस्कृति है, उसको तोड़ने के लिए ही ये षड्यंत्र है सब। कि अगर ये सिस्टम टूट जाए भारत का, तो भारत बिखर जाएगा। हमारे पूरे भारत की सभ्यता इसी धुरी पे टिकी हुई है, पारिवारिक संपत्ति पे। हमारी ये पारिवारिक सिस्टम है, वही हमारी मेन चीज है। उसको तोड़ने के लिए बहुत प्लानिंग होती है। तो ना पुरुष महान है ना महिला महान है, दोनों ही बराबर है। और दोनों ही मिलकर चलते हैं तब जाके ही संसार चलता है। तो ये बहस फालतू है कि ये महान है या वो महान है। ये वो ऐसी बात हो जाएगी, बीजेपी वाले कहेंगे बीजेपी महान है, कांग्रेस वाले कहेंगे कांग्रेस महान है। दोनों का ऐसा होता है। लेकिन महिला पुरुष दोनों ही बराबर है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का नहीं चलेगा। दोनों ही मिलकर चलेंगे तभी परिवार सुखी रहते हैं। जय जय हिंद।